राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ इच्छिमा में स्वागत है। तो दिन है शुक्रवार और ये आज का ही वीडियो है जिस दिन आप लोगों के पास आया है ना। तो सुबह का ये वीडियो है और इस टाइम पे सुबह के 6:30 हो चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। तो उठे हुए तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया। मतलब ज़्यादा तो नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि भई हाँ, जैसे अपना भई चाय पी चुकी हूँ, 2-3 काम कर चुकी हूँ। एक जैसे रंगीला पे वीडियो जो डालनी होती है उसकी एडिटिंग करके और वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, सारा काम मैंने करके छोड़ दिया है। कभी-कभार मैं बच्चों के स्कूल जाने के बाद भी वो वीडियो अपलोड करती हूँ, कभी-कभार पहले कर देती हूँ। जैसे आज मुझे वीडियो शूट करना था तो वो काम मैंने पहले ही निपटा दिया अपना। और दूध इनका मैंने साथ में ही गर्म कर दिया था जब अपने लिए चाय बनाई थी, तो ये अब बिल्कुल ठंडा हो चुका था, मतलब जैसा ये पीते हैं वैसा। और आराध्या को मैंने दे दिया है, जय को मैं पिला रही हूँ क्योंकि ये दूध पीने में बहुत ज़्यादा नखरे करता, बहुत ही ज़्यादा नखरे करता है। अगर इसको अब ऐसे बैठ करके पिला दूंगी तो ठीक है, वरना फिर ये इसको नहाने की जल्दबाजी हो जाती है, फिर तैयार होके फिर ये अपना स्कूल में चलने की हो जाती है। और कई बार वैसे रख देना कि भी बेटा पी ले पी ले पी ले, लेकिन ये नहीं पीता है। आखिर में बस फिर इसको ऐसे ही बैठ करके पिलाना पड़ता है और कई बार मैं भी भूल जाती हूँ, किसी और काम में लग जाती हूँ, तो फिर बिल्कुल जाते टाइम पे नीचे से बुला करके पिलाना पड़ता है। और अब बस जो ड्रेस मैंने रात में धो करके सुखाई थी वो मैं उतार लूँगी और बच्चों की ड्रेस और जो इनकी ड्रेस है उस पर प्रेस कर दूँगी और फिर बच्चों को तैयार करके बच्चों को स्कूल भेजेंगे और उसके बाद फिर अपना बाकी का काम करेंगे। और ये बाहर जो मेन गेट है उसकी जो लड़ी है वो रखी हुई है, ये भी मैंने धोई थी कल शाम में। तो बस अब लग गई हूँ प्रेस का काम करने के लिए। और ये काम अगर रात में हो जाए ना तो ठीक होता है, लेकिन नहीं हो पाता है क्योंकि सारा ना जो सिस्टम है वो गड़बड़ाया हुआ है। एक तो मेरा बाहर जाने में ज़्यादा गड़बड़ा जाता है, फिर बीच में अगर 1-2 दिन बीच में तबीयत खराब हो जाए तो गड़बड़ा जाता है, तो वही होता है। 1-2 दिन वैसे मेरी थकान उतरते इतनी दूर के रास्ते में और फिर कपड़े धोने वो सारे काम, मतलब यही चलता रहता है। फिर क्या पता फिर दोबारा से जाना पड़ जाए या फिर तबीयत ख़राब हो जाए, जैसे फिर आज फिर जो तबीयत है वो ख़राब है। मतलब दर्द बहुत ज़्यादा है मुझे आज भी। लेकिन बस ये था कि ये काम तो करना ही है और साथ में वीडियो भी शूट करना था, तो बस लगी हुई थी जैसे भी। और चेहरे से भी आप लोग देख सकते हो आज तो बिल्कुल इग्नोर करना। और बस अब बच्चे नहा चुके हैं तो है इनका मतलब जो कंघी करनी है और जो लोशन है वो लगाना है। तो आराध्या तो बाकी अपने काम सारे खुद कर लेती है, मतलब उसको तो सिर्फ एक मैं जो कंघी है वही करती हूँ क्योंकि उस पर कंघी अच्छे से नहीं हो पाती है। और जय को तो सारे ही करने पड़ते हैं और इसको जल्दबाजी इतनी होती है, मतलब ये नहीं है कि भी आराध्या इस टाइम पे थोड़ी देर भी, जैसे कई बार ये लड्डू को नहलाने लग जाती है ना, तो उस टाइम पे थोड़ा सा भी इसको नहीं दिखाई दे तो बस ये रोना स्टार्ट कर देता है। इसको ये डर रहता है मन में कि भाई मुझे छोड़ करके चली ना जाए और मुझे घर पे ना रख लें बस। आराध्या को ये 1 सेकंड के लिए भी इधर उधर नहीं होने देता जब तक ये स्कूल नहीं चले जाते हैं। और भाई लड्डू के लिए भी कमेंट आ रहे हैं कि नाम रखो नाम रखो, तो आप लोग थोड़ा सा सुझाव मुझे दे सकते हो भी क्या नाम अच्छा रहेगा, क्या नाम रखते हैं। मुझे मतलब मेरे आसपास भी नहीं है वो चीज़ें कि भाई क्या नाम रखते हैं, ये वो मैंने सर्च करके भी देखा यूट्यूब पे, लेकिन कोई ऐसी वीडियो मेरे सामने आई ही नहीं। तो आप लोग बता सकते हैं भाई क्या नाम रखें, कोई अच्छा सा नाम बताएं। तो बच्चे तैयार हो चुके हैं और मास्टर जी तैयार हो रहे हैं, तो बस मैं भी लेट गई हूँ थोड़ी देर के लिए क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी आज। और तो मैंने सोचा कि चलो 5-7 मिनट लेट लेते हैं, उसके बाद फिर अपना जो काम है वो देखेंगे। और यहाँ पे आराध्या ने लड्डू को नहला दिया है और अब जो दूध है वो पिला रही है और साथ में जो पराठा है वो खिला देगी। और इसका ये जो सारा काम करने के बाद ही आराध्या स्कूल जाती है, तो इसकी जिम्मेवारी ये बहुत अच्छे से निभा रही है। और बस दोपहर का जो खाना है वो हम खिलाते हैं, बाकी सारे काम ये खुद करती है। तो अब मैं बैठ गई हूँ। ये जो ग्रीन नेट हम लेकर के आए थे, मैंने बताया था उस दिन संडे में आंधी आई थी और उस दिन ये फट गया है क्योंकि ना इस पे ये जो लगा रखी है ना वाइट वाइट सी दिख रही है पट्टी सी, ये बिल्कुल इतनी मोटी वो जो सीमन है ना वो मार रखी है कि भाई अपनी मशीन की तो जब पूरी फुल वो करके मारेंगे ना तो भी इतनी मोटी सीमन नहीं होती जितनी इसका लग रही है। तो वो एक साइड से रस्सी से बंध रहा था तो वो हवा में हिल हिल के अपना वो मोटी सीमन थी वो सारी इसकी ये जो पट्टी सी थी ना ये उधड़ गई थी और ये बिल्कुल ऐसे नीचे लटक रहा था, बहुत अजीब लग रहा था देखने में भी। तो फिर मैंने इनसे तो उतरवाया ये कल शाम में, मतलब रात के टाइम पे। एक बार तो मना कर गए थे कि नहीं ये नहीं उतरेगा, ये कैसे उतरेगा मैंने कहा क्यों नहीं उतरेगा, जब एक बात बताओ उतारना है सिलना है ऊपर लगा लेगा थोड़ी ना ये सिला जाएगा। तो बस फिर ये इन्होंने उतार दिया था, तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं इसको ही सिल देती हूँ, बाद में फिर अपने जो और काम है ना वो करूँगी।
क्योंकि बाहर जो शू रैक है उसका भी ऊपर का जो था मतलब वो उड़ गया था, तो उसमें भी उसकी जो चैन वगैरह है वो पता नहीं कहाँ कैसे, मतलब सारा ही बाहर का भी सिस्टम अंदर का भी सब कुछ बेकार चल रहा है। और ये हो किस वजह से रहा है मैं बताती हूँ। मुझे इतना टाइम नहीं है कि भी मैं मतलब पूरा दिन निकाल करके और इन सब चीज़ों पे टाइम लगाऊं, मतलब जैसे क्लीनिंग का काम है सारा ये वो, हाँ ये हो सकता है भी जैसे एक दिन मैं किचन की कर दूं, एक दिन मैं बाहर जो गार्डन एरिया है उसकी कर दूं, एक दिन ड्राइंग रूम की कर दूं, ऐसे हो जाएगा। तो अब तक तो मैं ऐसे नहीं कर रही थी भाई वो हो जाएगा, मतलब कि ये तूड़ी वगैरह का काम बन जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इतना ही फिर आती है क्या फ़ायदा है। तो अब क्या है, एक हफ्ता हो चुका है, मतलब जो पहले हमारे यहाँ पे काम मतलब लगा रखी थी मैंने जो झाड़ू पोछे वाली, तो उसके उस लारे में मैं रह रही हूँ। क्योंकि ना साथ में तो वो ये बोल जाएगी मैंने लगा ले, या फिर ज़रूरत हो जब बुला लिए, कुछ ज़्यादा काम हो ये हो, तो फिर मैंने सोचा कि भी उसने बुला के और फिर मेरे पे यूँ नहीं है भी मोटी मोटी नहीं होगी, जब मैं छेड़ा छेड़ूंगी ना तो फिर जब डीपली होगी, मतलब हर एक चीज़ ना, ये नहीं पता कितनी बार जब तक पड़ा है चाहे मर्जी जितना बुरा पड़ा है, लेकिन उस टाइम पे फिर मेरे से वो काम नहीं होगा। और इसी करके फिर मैं ये सोच रही हूँ भाई दो जा हो जाएंगे ना तो फिर अच्छे से थोड़ा सा ये भी जल्दी भी हो जाएगा, और मेरे ऊपर भी थोड़ा सा ये कि भी मेरा भी काम ना छूटे, क्योंकि मैं नहीं चाहती भी एक कई बार तो मैं सोचती हूँ कि चलो एक दिन बीच में या फिर जैसे कैप लगा करके एक दिन छोड़ करके एक दिन 2 दिन में वीडियो नहीं डालती हूँ, लेकिन ये भी काम ज़रूरी है ना। तो उसी चीज़ का हमें लॉस हो जाता है अगर हम 1-2 दिन भी वीडियो नहीं डालते, तो ये भी हमें डालनी ज़रूरी है और काम भी ज़रूरी होते हैं। अब जैसे 1.5 दिन मेरा वैसे चला गया क्योंकि मैं बस अपना कुछ ऐसा ही फ़ोन के उस पर किसी का स्क्रीनशॉट आ गया वो आगे भेजना, ये वो करना है, किसी पे मंगवाना, एक एक आदमी से 3-3 बार चीज़ें बोल करके भाई लाइक कर देते हैं तो वो नोटिफिकेशन नहीं करते हैं, वो कर देते तो लाइक नहीं करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अकेला सब्सक्राइब मांग रखा हो ना फिर कोई दिक्कत नहीं, सब्सक्राइब करके तो सब भेज देते हैं, लेकिन ये दो चीज़ें बोल बोल करके करवानी पड़ती हैं। तो उसमें उलझ गई, और कल रात में फिर मेरे शाम के टाइम पे, दिन में ही मैसेज आए हुए थे दूसरे नंबर पे, तो शाम के टाइम पे मेरे पास एक फ़ोन आया, उस फ़ोन को सुन करके मैं इतनी मतलब वो हुई, हैरान भी हुई, सोचा भी उस चीज़ पे, मतलब भाई कैसे कैसे इंसान है दुनिया में, कितने बड़े बड़े धोखे करते हैं अपने ही घर परिवार के साथ, अपने ही रिश्तेदारों के साथ, मतलब बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है। क्योंकि भाई हमारी तो देखो फितरत ऐसी, अगर किसी बंदे के साथ सुखी बोल चाल भी है ना तो भाई हमारे पे तो देखो धोखा करा को नहीं जा, भाई कई बार लोग कहते हैं भाई रिश्ते की बात हो कुछ इसी बात हो, हम तो ना 60 बार नू सोचा भाई बंदा अगर जमा 100 का 100 है तो हम करवा देंगे, अगर वो जमा 90 भी है नहीं 100 में तय 97-98 भी तो हमारे पे नु है, कहीं यार या एक दो कमी ना से जावे, खाम खाई तड़के कुछ बात ना हो जावे, हमारे पे कुछ बात ना आ जावे। तो मतलब बहुत सोचा, और कुछ लोग इसी हो गए हैं, मतलब ना क्या करें भी कि डायन भी कई घर छोड़ दे है, लेकिन कुछ डायन तो इसी हो रही है, ना वे घर परिवार ने छोड़ दी, ना वे लिहाज प्यार ने छोड़ दी, ना वे रिश्तेदारी ने छोड़ दी, ना वे नू सोच दी भी जिसके घर पे पड़ के तुम खा रहे हो, जिसके कपड़े तुम पहन रहे हो भाई उनने तो बख्श दो, क्योंकि जिसकी खुद की लाइन खराब होगी ना भाई समझण की बात है, मैं ये नहीं वैसे बोल रही हूँ, समझण की बात है, जिसकी लाइन खराब होगी ना खुद की वो किसी की भी नहीं हो सकती, किसी की भी। आप ये मत सोचो भैया आपकी बेबे है भाई है, मतलब कौन है, कितनी भी नज़दीकी रिश्तेदार है वो आपकी, कितनी भी नज़दीकी रिश्ता है उसके साथ, लेकिन उस पर विश्वास मत करो अगर आपके घर में जवान बच्चे हैं तो, ठीक है। क्योंकि ये आदमी ना अपने खुद के बच्चों के भी नहीं होते तो दूसरे के क्या होंगे। तो बस ये है कि अगर आपके आसपास कोई भी आस पड़ोस घर परिवार रिश्तेदारी में कोई भी ऐसा बंदा, तो उसको अपने जवान बच्चों के आसपास तो बिल्कुल ना फटकने दें, क्योंकि ये तो ना अनमैरिड लड़कियां ने छोड़ दी, और भटकाने की तो ये मैरिड ने भी बहुत करे हैं, लेकिन वही बात है अगर आदमी समझदार है वो तो इनकी चाला में आंदा नहीं, वो तो समझ जाए अपने परिवार ने संभाल जाए, बाकी ये भटकावे बहुत हैं सब ने। लेकिन मैं भी बस यही कहूँगी भाई इन बातों में कुछ नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा, तुम्हारी तो जिंदगी खुद की तो झंडोली, तुम दूसरे की ओर कर दी फिर हो, ठीक है ना, तुमने दूसरे की इज्जत की परवाह, उसके साथ क्या हो रहा है, बंदे पे क्या बीत रही है, उसकी कितनी की बेइज्जती हो रही है, या भाई उस बच्चे की तुम पूरी ज़िंदगी, क्योंकि बच्चे की पूरी ज़िंदगी का सवाल हो, उस बच्चे की पूरी ज़िंदगी तुम खराब करने पर तुल रहे हो सिर्फ अपने थोड़े से स्वार्थ और थोड़े से पैसों के लिए। तो अपने आप को संभालें, और ऐसा ना हो कि भाई एक दिन इस मोड़ पे आके खड़े हो जाएं कि आप रो रहे हो और आपको कोई रोकने वाला ना हो। क्योंकि ये जो चंद पैसे होते हैं ना ये कुछ दिनों के लिए काम आते हैं, और ऐसे ऐसे लोगों के कभी महल खड़े नहीं होते, चाहे जितना मर्जी किसी के साथ धोखा कर लें, चाहे मर्जी किसी के साथ ठगी कर लें, लेकिन ऐसा आदमी कभी भी कुछ नहीं अपनी लाइफ में कर सकता। अगर आदमी कुछ कर सकता है तो सिर्फ अपनी मेहनत की और जो ईमानदारी की कमाई है ना उससे कर सकता है।
लेकिन आखिर में हमारे जो रिश्ते होते हैं ना, वही काम आते हैं, ठीक है? जो हम लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाते हैं, बस इतना करें कि जब हम जाएँ ना, 2 आदमी बैठ के सच्चे दिल से रो लें। ये ना हो कि वो ढोंग करें और भई वहाँ पे बैठ के रो रहे हैं और अपने घर पे आके नु का ठीक कटी रांद थाई सा। तो बस मैं कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसा काम अपनी लाइफ में ना करें, बाकी कोई किसी ने नहीं दे के अंदा कुछ भी, सब अपना कमा रहे हैं तो अपना खा रहे हैं। लेकिन बस ये है कि भई हाँ, दूसरे का दिल मत दुखाएँ, किसी की आत्मा ना दुखे हमारी वजह से। तो चलो, समझने वाले तो देखो वैसे ही समझदार होते हैं, उनको समझाने की ज़रूरत नहीं होती। जिनको नहीं समझना उनको तो ये बातें कड़वी लगती हैं, वो कहाँ समझ पाते हैं, उनको तो फिर वो कहने वाला ही खोटा लगने लगता है। तो अब मैंने चाय पी ली है और जो मतलब सारा सामान है वो उठा करके रख दिया है, और अब जो बर्तन हैं वो लगा रही हूँ, जो ये रात के रखे हुए हैं, रात को साफ़ किए थे, और जो बर्तन हैं वो साफ़ कर दूंगी। और आज मुझे जो सारे डिब्बे हैं वो भी धुलने हैं, क्योंकि आज जो हमारी जो ग्रोसरी शॉपिंग है वो होगी। कई दिनों से मैं सोच रही हूँ कि आज मंगवाऊंगी, आज मंगवाऊंगी। ये भी बोल देते हैं कि लिस्ट बना के दे दे, लिस्ट बना के दे दे, लेकिन मैं बस यही सोच रही हूँ कि सफाई हो जाए ना, फिर ही मैं करूँ। और ऐसा ना हो कि वो सामान मिला करके ऐसे ही कट्टे में रखा रहे और फिर मैं उसको डाल ही ना पाऊँ कई दिन तक। तो फिर मैं आज सारे जो डिब्बे हैं वो धो करके धूप में सुखा दूंगी, दोपहर में टाइम लगते ही। और फिर अपना जैसे ये शाम में सामान लेकर के आएंगे, डाल करके रख देंगे। और बस अब उसका वेट मैंने बहुत कर लिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो आने वाली, क्योंकि 3-4 बार मैं राधे को बेच चुकी हूँ। हर रोज ये बोल देती कि कल ना पक्की आ जाऊंगी, कल ना पक्की आ जाऊंगी। वहाँ उसके पड़ोस में भी मैं मैसेज कर चुकी हूँ, पता नहीं वो लोग बताते ही नहीं है, पता नहीं वो नहीं आती है, क्या चक्कर है क्या नहीं है। तो ये हो जाता है हमें कि भाई चलो बंदा आएगा 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 उसमें। लेकिन अब मैंने सोच लिया अभी खुद ही करना है ये तो। और अब ऐसा हाल फिलहाल कहीं पे आना जाना भी नहीं है, ये नहीं है। तो अब अपना जो घर है उसको देखेंगे धीरे धीरे, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं। आराध्या के बर्थडे पे ही अच्छे से क्लीनिंग हुई होगी, उसके बाद हुई नहीं है। सब जगह धूल मिट्टी पड़े इधर उधर, बहुत सारा वो फैला हुआ है। तो वो अब मैं धीरे धीरे से करूंगी। और ड्राइंग रूम की सेटिंग के लिए मुझे मेरे पास कई कमेंट आ चुके हैं, दीदी हैं वो बहुत अच्छी, उन्होंने मतलब मेरे को कई राय दी हैं। जैसे घर बना रहे थे उस टाइम पे मैं चीज़ें ले रही थी, क्योंकि उनको भी ना वो कहती किसी में, मेरे को भी ना बहुत ज़्यादा शौक है इन सब चीज़ों का। तो वो बोल रही है कि मुझे कि ये जो अलमारी है ड्राइंग रूम में से उठा के लॉबी में रखो। तो ड्राइंग रूम की जो सेटिंग है वो चेंज करेंगे टोटली पूरी तरह से। और जैसे कुछ मैंने सामान भी मंगवा रखा है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे किचन की क्लीनिंग है वो मैं अकेली कर सकती हूँ, बाहर की भी कर सकती हूँ। और ये जैसे यहाँ पे भी मैं सोच रही हूँ कि जो बेड है उसको भी चेंज करूँ, बेडरूम का भी और ड्राइंग रूम का भी। तो उसके लिए मुझे किसी दूसरे आदमी की ज़रूरत हो। स्कूल में जाते हैं तो ये लेट आते हैं, फिर बस ऐसे ही लेट जाते हैं आकर के, फिर आदमी आते ही तो लगाया भी नहीं जाता, फिर क्या पता बाहर निकल जाए, तो ऐसे ही टाइम चला जाता है। और संडे को इनको अब बुला ही रहे हैं कई दिनों से। तो इस करके हर संडे में सोचती हूँ कि अब की बार संडे में करेंगे, अब की बार संडे में करेंगे। पर वही बात है, कोई दूसरा है ही नहीं लगने वाला साथ में, किसको लगाऊं। तो बर्तन मैंने साफ़ करके बाहर रख दिए हैं धूप में। और अब ये जो काउंटर टॉप है, गैस है, वो मैं अच्छे से साफ़ कर दूंगी। और पहले इसको मतलब जैसे साबुन से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ना कुछ जैसे रात में कढ़ी बनाई थी तो दीवार पे भी छींटे लग जाते हैं, मतलब जो इसके साथ में खिड़की के नीचे। और गैस पर भी हो ही जाता है कभी थोड़ा बहुत, चाय वो होगी ये हो गया उससे। तो एक बार तो मैं जो साबुन है उसके जो जूना है वो लगा देती हूँ, और उसके बाद फिर गीले कपड़े से 2-3 बार पोंछ करके फिर जो सूखा कपड़ा है वो लगा देती हूँ। और मेरे पास कमेंट आए थे कि आपके मतलब यहाँ पे आप ये लगाते हो, तड़का लगाते हो, तो आप चिकना नहीं होता है। तो देखिए ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि एग्जॉस्ट फैन भी चला देते हैं, खिड़की भी मैं कभी कभार खोल लेती हूँ। ये नहीं खोलने देते हैं खिड़की तो, क्योंकि खिड़की खोलते ये ना बस फिर कुछ कुछ बोलना स्टार्ट कर देते हैं, भाई ये है वो है, मक्खी आ गई, ये हो गया। बाकी मक्खियाँ तो फिर भी आती हैं, कितना ही चाहे कोशिश कर लो, कितने ही दरवाजे बंद कर लो, कितनी ही खिड़कियाँ बंद कर लो, चाहे कुछ कर लो। और ये लाइजोल से भी पोछा लगा लेती हूँ, कुछ आराम नहीं होता। अब जो दूसरे वाला है ना फिनाइल, वो मैं चेंज करूँगी, वो मंगवाऊँगी, तो उससे थोड़ा सा फ़र्क रहता है। तो बस जो काउंटर टॉप है वो भी साफ़ हो चुका है। तो चलिए अब इस वीडियो को कर देते हैं हम यहीं पे एंड। कैसा लगा आप लोगों को आज का व्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।